वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। विर्गो की तीसरे घर का मालिक और आठवें घर का मालिक कम्बस्ट हुआ है, दुश्मन ग्रह है, तो ये कहीं ना कहीं आपको रिलीफ और बेनिफिट फायदा जरूर देगा। यहाँ पर तीसरा घर हिम्मत और करिश का भी होता है। छोटे बहन भाइयों को लेके थोड़ा ट्रबल्स फेस करना पड़ सकती है। कम्युनिकेशंस को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड शॉर्ट ट्रेवल करते हुए भी थोड़ा सा आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना है। और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर साइन करते हुए या किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो वहाँ पे पोस्ट करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यहाँ पर से मार्स अगर कमज़ोर है तो आपके लिए बेनिफिट फ़ायदा है, यहाँ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं है आपके लिए। तो थोड़ा कॉन्शियस भी रहें, थोड़ा हिम्मत और करेज में जो है, क्योंकि हिम्मत और करेज का मार्स मालिक भी है और तीसरा घर भी इसी चीज़ का ही है। तो अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको फेवर में जाती हुई दिखेंगी और वो आपको थोड़ा बेहतर भी रिजल्ट दे सकती हैं। यहाँ पर लिब्रा की बात करें, लिब्रा का सातवें घर का मालिक और दूसरे घर, दोनों घरों का मार्केश प्लेनेट है और वो कम्बस्ट हो रहा है, तो इसलिए ऐसे काफ़ी बेहतर भी है। और लेकिन ये हस्बैंड का भी कारक है, बिजनेस का भी कारक है, और ये आपके फिक्स्ड इनकम कितनी है आपके पास इनकम और फैमिली का, यहाँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। यहाँ चीज़ें इसकी जो पहले थोड़ा प्रेशर पड़ा था उसमें कमी वाक़या ज़रूर होगी, लेकिन फैमिली को लेके फाइनेंस को लेके थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हालात ज़रूर बन सकते हैं। यहाँ अपनी लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं तक आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी हो सकती हैं, क्योंकि ये मार्केश प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं इसका कम्बस्ट होना आपको कहीं ना कहीं फेवर भी देगा, लेकिन हस्बैंड की सेहत का और फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब ज़रूर कर सकती है। सेगिटेरियस की बात करते हैं तो सेगिटेरियस का पाँचवें घर का मालिक और आठवें घर का मालिक, 12वें घर का मालिक कम्बस्ट हुआ है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का घर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, फॉरेन्स का होता है, फॉरेन ट्रेवल्स का होता है, हायर एजुकेशन अगर बाहर बच्चों को पढ़ने जा रहे हैं हायर एजुकेशंस के लिए भी, या अदर मुल्क में कंट्री में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर। लेकिन यहाँ कम्बस्ट होने से आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बढ़ सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए, या लॉसेस का घर भी है, लॉसेस का मालिक बिल्कुल वीक है, तो लॉसेस में थोड़ा सा कमी भी ज़रूर आ सकती है, लेकिन आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। नींद का ना आना, इससे भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। कहीं रिलेशनशिप आपका ब्रेक ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, और औलाद को लेके एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर अगर थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। बात करें कैप्रिकॉर्न की, जिसका ये लगन का सबसे बड़ा दुश्मन है, आपके 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का मालिक है, और वो कम्बस्ट होने जा रहा है। यानी मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। व्हीकल को लेकर, गाड़ी को लेकर, घर को लेकर थोड़ा टेंशन जो है वो रह सकती है। 11th लॉर्ड इनकम का मालिक, इनकम के घर में बैठ के कम्बस्ट और काफ़ी अरसे तक, तो इनकम के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल, भाग दौड़ जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन लगन का मालिक वीक है, लेकिन ये इनकम का भी मालिक और एक केंद्र का भी मालिक है, तो इनकम के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़रूर करनी पड़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मार्स भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। मरकरी आपके छठे ग्रह के साथ भी बैठा हुआ है, तो कोई ना कोई बड़े लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए बन सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल बन सकती है और चीज़ें आपके लिए काफ़ी, क्योंकि इनकम का मालिक है ना, और यहाँ पे जल्दबाजी, क्योंकि मार्स जल्दबाजी का भी है और वाटर एलिमेंट में भी है, फिर इसने 12वें घर में लगन में भी आना है, तो इनकम का मालिक का थोड़ा वीक होना, बड़े बहन भाइयों का मालिक भी, मार्स बड़े बहन भाइयों के नहीं, छोटे बहन भाइयों का है, लेकिन 11th जो है वो बड़े बहन भाइयों का है। बड़े बहन भाइयों को थोड़ा सेहत का मसाइल जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर अगर थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। इसके ऊपर और डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा मैं। अब हम एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस का ये कैरियर का मालिक कम्बस्ट होना
कैरियर के घर में और थर्ड हाउस का भी मालिक है, तो ये आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। कम्युनिकेशंस को लेके, छोटे बहन भाइयों को लेके थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है। तो ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप, लेकिन आपके लगन का दुश्मन है, थोड़ा वीक भी है, लेकिन कैरियर का मालिक है, उसका इतनी देर के लिए कम्बस्ट होना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक या थोड़ा सा टेंशन का बाइस बन सकता है। तो यहाँ पे बहुत कॉन्शियस आपको रहना है। छोटे बहन भाइयों का भी कारक है कम्बस्ट होना, उनके लिए वो 8वें घर में बैठा हुआ है, तो छोटे बहन भाइयों की तरफ से थोड़ा टेंशन या उनकी सेहत को लेकर मसला मसाइल जो है वो रह सकता है आपको। तीसरा घर स्किल का घर भी होता है, स्किल से रिलेटेड का वो एक बहुत काम बहुत अर्से से करते आ रहे हैं, कभी परेशानी नहीं, लेकिन अचानक देखेंगे प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती हुई आपको दिखेंगे। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आपने रहना है। अब हम पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत की बात करें, जिसका ये 2 खूबसूरत घरों का मालिक यानी सेकंड हाउस का मालिक और 9th हाउस का मालिक कम्बस्ट हो रहा है। आपके इनकम का सोर्स, आपके पास कितनी इनकम है, वो मालिक कम्बस्ट 9th हाउस में ही। 9th हाउस फादर का, लॉन्ग ट्रेवल का, गुरु का, बॉसेस का। सेकंड हाउस फैमिली का, फाइनेंस का, बोल चाल का, इस चीज़ का घर होता है। उसका मालिक के लंबे अरसे तक के लिए कम्बस्ट होना, लक का प्रॉपर साथ ना देना, फादर की तरफ से फेवर ना मिलते मिलते ना मिलना, वो फेवर देना चाह रहे लेकिन मिल नहीं पा रही, वो कुछ कर नहीं पा रही, इस तरह की चीज़ें। बॉसेस आपको फेवर देना चाह रहे लेकिन आपको मिल नहीं पा रही, इस तरह के हालात पैदा हो जाना, लक का पूरा साथ ना देना, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेनेट और आपका योग कारक प्लेनेट भी है ये। 194 डेज के लिए कम्बस्ट होना, दूसरे घर है, फिक्स्ड इनकम, तो ये एक प्रॉब्लम है। वो जब कोई प्लेनेट कम्बस्ट होता है तो वो अपनी ताकत खो देता है, जो कुछ आपको वो देना चाह रहा है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको दे सके, चाहे वो डिग्री वाइज कितना ही कोई स्ट्रॉन्ग हो। जब कोई प्लेनेट कम्बस्ट होता है तो वो काफ़ी हद तक वीक करता है। तो मार्स जैसा प्लेनेट जो कि बॉडी है, जैसे लाहौर में देख लें, नवंबर, मिड ऑफ नवंबर आने वाला हो गया, मैं हाफ शर्ट में बैठा हूँ, तो अब नॉर्मलिटी है ना, यहाँ पे ठंड आ चुकी होती है, ठंड नहीं आ रही। अच्छा, लाहौर में नहीं आ रही, बाकी जगह तो सब ठंड है। तो ये क्या है, इससे क्या चीज़ों को प्रॉब्लम होगी, बॉडी को फेस करना पड़ेगी। और बॉडी जिसका ताल्लुक, मार्स जिसका ताल्लुक शरीर से है, बॉडी से है और ब्लड से है, तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिस्म को तकलीफ होना, ये बहुत ही रेयर चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होके आपको यहाँ पे रहना है। ख़ास तौर पर जो ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें हैं। ब्लड जैसे हमारे यहाँ पे लोग डोनेशन भी करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना है।